हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आज हम जानेंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 टर्म 1 की तैयारी आप कैसे करोगे कि अपनी एग्जामिनेशंस में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, यानी कि 40 आउट ऑफ 40 आपका आ जाएगा। तो इसके लिए आज मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में पूरे नंबर आएंगे। तो चलिए हम इन चारों ही टिप्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 टिप्स है टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सभी सब्जेक्ट्स में आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और उसी बीच आपको सारे ही क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैथ्स और हिंदी को छोड़ के बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस, तो उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस बनाने हैं और मैथ्स और हिंदी में आपको 40 ही बनाने हैं। यानी 50 क्वेश्चन बनाना है, आपको 1.5 मिनट ही समय दिया जा रहा है पर क्वेश्चंस का। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और टाइम मैनेजमेंट आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अचानक से जब एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे तो उस टाइम आपका 100% फिक्स है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया होगा, इससे पहले आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी, सेट नहीं बनाए हुए होंगे, तो आपका क्वेश्चन ज़रूर छूटेगा। आपको क्वेश्चन आ भी रहा होगा लेकिन आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो। आप बाद में ये बात को सोचोगे, अरे मुझे ये क्वेश्चन तो आ रही थी लेकिन मैं इसे बना नहीं पाया। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखना है। टाइम मैनेजमेंट का जो चार्ट है वो भी मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, मिस ना करें, ठीक है, स्किप ना करें। तो चलिए हम सेकेंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। दूसरा जो टिप्स है वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप ओमार सीट को अच्छे से फिल करना ज़रूर सीख ले, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर ले। क्योंकि जैसे कि टाइम मैनेजमेंट को आपको अगर फॉलो करना है, टाइम मैनेज करना है आपको कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सेट बनाना पड़ेगा। कोई एक सेट हम बना रहे हैं, जैसे सपोज़ करो कि हम मैथ्स का कोई भी एक सेट उठा लिए और उस सेट के लिए हम अपना पूरा 90 मिनट समय दे रहे हैं, 1.5 घंटा समय दे रहे हैं और उसी 1.5 घंटा में जो भी हमें जो आंसर मिला उसको हम एक ओमार सीट में फिल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका उसमें टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम इतने देर में इतने क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही आपका ओमार सीट में भी प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे फिल करना है, कैसे आपको डार्क करना है गोला में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है और आपको ओमार सीट को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले फिल करना कि कैसे आप डार्क करोगे। तो ये नंबर सेकेंड पॉइंट था और ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट ही है। आप ऐसा ना सोचें कि ये ओमार सीट में फिल करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, आप फील करोगे लेकिन आप उसमें भी डार्क करने में उसमें भी आपका समय लग जाएगा, क्योंकि आपको तो 90 मिनट ही समय दिया जा रहा है। आपको ओमार सीट फील करने के लिए तो कुछ अलग से आपको समय नहीं मिलेगा। तो आपको ओमार सीट जब आप डार्क करोगे तो उसमें भी बहुत कोई समय लगाता है, तो उसको भी जल्दी से डार्क करना आप लोग ज़रूर सीख लें। और नंबर 3 पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी पढ़ाता हूँ, तो उनको मैं देख रहा हूँ कि वे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वे सिर्फ एमसीक्यू का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को याद कर रहे हैं, ना कि वो चैप्टर्स को समझ रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को ही जाके याद करके अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं जाएं। आप लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर्स को ज़रूर समझ लें। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो ज़रूरी नहीं कि आप सभी क्वेश्चंस को कर लोगे। आप जिस क्वेश्चन को याद करके जाओगे एमसीक्यू, चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका मिल गया याद किया हुआ, लेकिन बाकी 30 क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जो याद करके गए हो वही मिलेगा। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप उस चैप्टर को समझे हुए हो रहोगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि सिर्फ हम एमसीक्यू याद करके अपने एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से ज़रूर समझ लें। ये आप लोग के लिए थर्ड टिप्स था। नंबर 4 है प्रैक्टिस न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। जी हाँ, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू पैटर्न से क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने की। जैसे कि स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने आपका बात किया कि आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको फिर ओमार सीट में फिल करना है, फिर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है और अंत में आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में ही पूछ दिए जाते थे, लेकिन अब आपके केस स्टडी बेस्ड में रहेंगे, डायग्राम में रहेगा, ग्राफ में रहेगा, तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो नए क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और
मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब इन सभी चीज़ों को अगर आप तैयारी करना चाहोगे तो आप कहाँ से तैयारी करोगे। कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए वहाँ से तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ। इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। इस टाइम मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि सेक्शन वाइज आप सभी सेक्शंस में आपके कितने कितने आपको समय देना है। तो ये आप लोग के लिए एक बेनिफिट रहेगा इस बुक को लेने का, कि यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में समझ में आ जाएगा कि हमको हाँ इस सेक्शन में इतना ही क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है। दूसरा कि जैसे कि अभी मैंने बात किया कि आपको ओमार सीट फिल करने का भी प्रैक्टिस करना है, तो इसमें आपको ओमार सीट भी दिया गया है। तो ओमार सीट को आप यहाँ से डार्क करना भी सीख सकते हैं। मान के चलो आपने इसी बुक का कोई एक सेट बना रहे हैं आप, और वहाँ से आपको आपने एक ओमार सीट भी दिया हुआ है, तो उस सेट को बनाने के बाद आपने ओमार सीट को फिल कर लिया। तो ये भी आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था कि आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये बुक में आपका चैप्टर को का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ भी शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आपको। आपने अगर चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ है तो बस आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है सभी चैप्टर्स का, जिससे कि आप चैप्टर्स को कम से कम समय में समझ सकते हो। ठीक है। क्योंकि फ्लो चार्ट हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट की सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि नए पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, और इस बुक में बिल्कुल नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस है। जैसा सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला था, सैम्पल पेपर में जो जो क्वेश्चन दिए थे बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। चाहे वो डायग्राम टाइप हो, ग्राफ टाइप हो, कॉम्पिटेंसी टाइप हो, केस स्टडी बेस्ड हो, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नए नए सेट्स में। अगर से आप इसमें से तैयारी करें, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो सेम टू सेम आपके एग्जामिनेशन में भी रहेंगे। सो यहाँ से आपके इस बुक से आपके परीक्षाओं में भी क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इस बुक से आप तैयारी करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बुक का मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके भी आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।